एक गांव में बजरंग और मोटू दो दोस्त रहते थे। बजरंग बहुत ही भोला था, तो वहीं मोटू बहुत ही चालाक था। वो हमेशा बजरंग को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाता रहता था और उसका दोस्त भी बना रहता था। एक दिन बजरंग और मोटू रास्ते में जा रहे थे। बजरंग, आज तक कोई काम भी नहीं मिला है। कोई बात नहीं, क्यों इतनी फिक्र करते हो? फिक्र की तो बात है, शाम को क्या खाएंगे? तभी उन्हें एक आदमी आता हुआ नजर आया। बजरंग, मेरे पास एक काम है, अगर तुम कर लो तो। हाँ हाँ, मैं कोई भी काम कर लूंगा। ठीक है, तुम मेरे खेतों में चले जाओ और वहां जाकर काम करो। मैं तुम्हें शाम को पैसे दे दूंगा। मुझे भी काम की जरूरत है भाईजान। मुझे तो सिर्फ एक ही आदमी की जरूरत है। अब तुम दोनों आपस में देख लो। वो आदमी वहाँ से चला गया और बजरंग और मोटू एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बजरंग, अब तू ही काम कर ले, तू मेरा दोस्त है। दोनों मिलकर काम करेंगे और आधे आधे पैसे ले लेंगे। हाँ, ये भी ठीक है। चलो, अब दोनों काम पर लग जाते हैं। बजरंग और मोटू काम पर लग गए। बजरंग पूरी तरह ईमानदारी से काम कर रहा था, लेकिन मोटू काम चोरी कर रहा था। मेरे पेट में दर्द है। कोई बात नहीं, तू आराम कर ले, मैं ये सारा काम कर लेता हूँ। मोटू आराम करने लगा और बजरंग अकेला ही काम कर रहा था। बजरंग बीज बोने के लायक बना रहा था और फावड़े से मिट्टी को हटा रहा था। तभी उसका फावड़ा एक मटके में जाकर लगा और उसने देखा कि वहाँ एक मटका है। अरे मोटू भाईजान, जरा आकर तो देखो, यहाँ कोई खजाना गड़ा है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मैं आ रहा हूँ, रुको रुको रुको। मोटू ने उस मटके को बाहर निकाला और खुशी से नाचने लगा, क्योंकि उसमें हीरे जवाहरात थे। अरे भाईजान, ये तो मजा आ गया। अब हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, मेरा तो भला हो गया। बजरंग, अब तू अपना देख ले। अरे भाईजान, ये तो हमारा है। चल चल, तेरा इसमें कुछ नहीं है, ये तो मैं अपने घर ले जाऊंगा। मोटू आगे आगे चल रहा था। बजरंग उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। वहाँ एक कुआं था। मोटू ने मौका पाकर बजरंग को उसमें धक्का दे दिया और बजरंग चीखता हुआ उसमें गिर गया। मोटू सारा सामान लेकर चला गया। बजरंग कुएं में नीचे गिर गया, लेकिन वहाँ पानी नहीं था और वहाँ एक खूबसूरत सा रास्ता था जिसकी दीवारें सोने से बनी हुई थी। अरे, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? कुएं के अंदर भी इतनी खूबसूरत कोई जगह हो सकती है? ये तो सिर्फ कहानियों में सुना था और आज मैं सामने देख रहा हूँ। तभी बजरंग को एक आवाज आती है। अये आदम, ये नागों की दुनिया है और तुम्हें यहाँ लाया गया है। तुम दरवाजा खोलकर अंदर जाओ और पैरों के निशान पर चलते जाओ। तुम अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे। ये नागों की दुनिया है? नागों की दुनिया? मैं यहाँ कैसे जा सकता हूँ? यहाँ से वापस जाना नामुमकिन है। अब तुम्हें इस महल में दाखिल होना ही होगा और नागों के बादशाह के सामने पेश होना ही होगा। जब इस आफत में आ ही गया हूँ तो अंदर चला ही जाता हूँ। ऊपर वाले मेरी हिफाजत करना। बजरंग ने दरवाजा खोला तो नागों की दुनिया का महल बेहद खूबसूरत था। वो पैरों के बने निशानों पर चलने लगा। जहाँ दरबार में नागों का बादशाह बैठा हुआ था, सिपाही भी वहीं खड़े थे। वो लोग बजरंग को देखकर पहचान गए कि ये आदमजात है। हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। आखिर कोई आदमजात जमीन से यहाँ नागों की दुनिया में आ ही गया। शायद अब सब सही हो जाए। बादशाह सलामत, मुझे वापस जाना है। मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। लेकिन क्यों बादशाह सलामत? तुम्हें नागों की दुनिया का एक असरार हल करना होगा। अगर तुम वो हल कर देते हो तो हम तुम्हें वापस इंसानी दुनिया में भेज देंगे। हुजूर, मैं तो एक कम अक्ल हूँ, मैं कैसे कोई असरार हल कर सकता हूँ? नागों की दुनिया में एक आम लड़की पैदा हुई थी। हम उसे इंसानी दुनिया उसके अपने लोगों में भेजना चाहते थे, लेकिन उससे कब्ल ही वो पत्थर की बन गई। हमारी कोई भी ताकत इस पर काम नहीं कर रही, क्योंकि इसको जादू से बनाया गया है। अब उस जादूगर को ढूंढकर इसे वापस जिंदा लड़की बनाना है। ठीक है हुजूर। बजरंग को एक कमरा दे दिया गया और वो उसमें आकर उदास बैठ गया। ऊपर वाले,
वहाँ शाम तक 200-300 रुपये कमा कर आराम से अपना गुजारा कर रहा था, लेकिन तुमने मुझे ये किस मुसीबत में फंसा दिया है? मैं कैसे तलाशूं उस जादूगर को? बजरंग इसी फिक्र में चुपचाप सो गया। अगली सुबह बजरंग उठा और नागों की दुनिया में घूमने लगा। वहाँ सभी के घर बने हुए थे और सभी सांप, नाग और उनके बच्चे अपने अपने कामों में लगे थे। बजरंग एक लड़की की मूरत के पास पहुँचा और उसे गौर से देखा। इतनी खूबसूरत लड़की का कोई ये हश्र कैसे कर सकता है? मुझे कुछ तो करना ही होगा। बजरंग ने एक सिपाही से मुनादी करा दी। इंसानी दुनिया से एक बड़ा जादूगर आया है और वो नागों की दुनिया के सभी जादूगर को चैलेंज कर रहा है कि अगर कोई उससे बड़ा जादूगर पाया जाता है तो पूरी इंसानी दुनिया उस जादूगर को दे दी जाएगी। ये सुनकर नागों की दुनिया के जादूगर इकट्ठे हो गए। मैं ही वो जादूगर हूँ और इंसानी दुनिया से आया हूँ। मैं तुम सबको चैलेंज करता हूँ कि तुम सब मुझे हरा नहीं सकते, इसलिए एक एक करके आओ और अपना करतब दिखाओ। ये नागों की दुनिया है और नागों की दुनिया की बराबरी तुम नहीं कर सकते हो। हम नाग भी हैं, बताओ क्या करना है? ये जो सामने मूरत है, क्या कोई उसको जिंदा कर सकता है? हा हा हा, लेकिन मुझे इल्म है कि कोई ऐसा नहीं कर पाएगा। हम ये कर देंगे, लेकिन तुम्हें इंसानी दुनिया छोड़नी होगी। हाँ, मुझे ये शर्त मंजूर है। नागों की दुनिया के सारे जादूगर के दिल पर ये बात लग गई और उन्होंने अपनी अपनी ताकतों का इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन आखिर में एक जादूगर जो सबसे पीछे खड़ा था, उसे भी इंसानी दुनिया के तख्त का लालच आ गया। मुझे भी इसमें शरीक होना चाहिए, क्योंकि इसको कैसे जिंदा किया जाएगा ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब मुझे आगे आना होगा। मुझे ये चैलेंज मंजूर है। बाकी सभी अपना जादू आजमा कर देख चुके थे, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया था। तभी आखिरी जादूगर ने कोशिश की और वो कामयाब हो गया। वो लड़की जिंदा हो गई। देखो, मैंने ये कर दिखाया। अब मुझे इंसानी दुनिया का तख्त सौंप दो। लेकिन तुम तो एक सांप हो, हम तुम्हें इंसानी दुनिया कैसे दे सकते हैं? धोखा, धोखा। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं वापस इस लड़की को मूरत बना दूंगा। जादूगर का असली चेहरा सबके सामने आ चुका था। उसे सिपाहियों ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया और नागों के बादशाह के हुजूर में पेश किया। जहाँ पना यही है वो जादूगर जिसने इंसानी लड़की को बुत बनाया था। तुमने ये काम बहुत ही होशियारी से किया है। मैं तुमसे बेहद खुश हूँ। ये लड़की इंसानी दुनिया में जाना चाहती है ताकि इसे इसके अपने मिल सकें और इसकी किसी इंसान से शादी हो सके। शुक्रिया बजरंग, तुम्हारी वजह से मैं फिर से जिंदा हो गई। बजरंग, क्या तुम इस लड़की से शादी करोगे? बादशाह सलामत में राजी हूँ। नागों के बादशाह ने उस जादूगर को कैद खाने में डलवा दिया और पूरे कायदे कानून से बजरंग और उस लड़की की शादी करा दी। नागों के बादशाह ने दोनों को बहुत दौलत दी और उन्हें वापस इंसानी दुनिया में भिजवा दिया। बजरंग और लड़की दोनों अपने गांव पहुँचे। उनके हाथों में बहुत सारी दौलत थी। मोटू कंगाल बैठा था। बजरंग को देखकर वो हैरान हो गया। तुम जिंदा हो? हाँ, शुक्रिया भाईजान, ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया। देखो, साथ में शादी करके लाया हूँ और इतनी दौलत भी मिली है। मुझे जो मटका मिला था उसके अंदर का सारा सोना कोयला बन गया, लेकिन तुम्हें कुएं के अंदर ये सब कैसे मिला? बजरंग ने मोटू को सारा वाकया बताया। मोटू बिना कुछ बोले ही वहाँ से कुएं की जानिब दौड़कर चला गया और उसने कुएं में छलांग लगा दी। लेकिन इस बार कुएं में कोई रास्ता नागों की दुनिया में नहीं जा रहा था, बल्कि उस कुएं से मोटू सीधा दूसरी दुनिया पहुंच गया।